जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं और अपने घर, अपने खूबसूरत गांव से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह एकदम बढ़िया रिमझिम बारिश हुई, लेकिन बारिश के बाद अब मौसम धीरे धीरे सुधर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे में मौसम बड़ा प्यारा और बड़ा खूबसूरत हो रखा है। सामने पहाड़ियों पर बड़ा प्यारा सा कोहरा कभी इधर टहल रहा है, कभी उधर टहल रहा है, लेकिन इतनी बारिश नहीं आई कि सामने पहाड़ी पर कोई झरना देखने को मिले। और मेरी तैयारी तो कुछ टाइम पहले ही रुद्रप्रयाग जाने की हो गई थी, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। तो फिर मैं अपने आप को रोक लिया, क्योंकि बारिश में आजकल जगह जगह रोड पे पत्थर गिर रहे हैं। तो इस वजह से ऐसे मौसम में इधर उधर जाना थोड़ा रिस्की हो रहा है। पर जैसे अब मौसम खुल रहा है तो बस निकलने की तैयारी करते हैं। और अभी देखिए, सूर्यदेव भी धीरे धीरे बढ़िया दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर ककड़ी की बेल को हम पिछले 1-2 महीने से देख रहे हैं, लेकिन इस पे सिर्फ फूल ही फूल देखने को मिल रहे हैं। दो छोटी ककड़ी हमको कुछ दिन पहले दिखी थी, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, फोकस नहीं हो पा रहा। एक ककड़ी ये है और एक ककड़ी दूसरी भी थी, वो वाली नहीं दिख रही है। लेकिन इन ककड़ियों में कोई भी अंतर नहीं आया पिछले 1-2 हफ्ते से। ये वाली एक, मैंने सोचा था कि 1-2 हफ्ते में बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन यहाँ देखो, ककड़ियों के जो हाल हैं वो अच्छे नहीं हैं। और कहीं दूसरी जगह तो इतनी छोटी ककड़ी भी नहीं दिख रही है, खाली फूल हैं बस, पीले पीले। और यहाँ स्क्रीन पे देखिए, बापूजी हेलो गाइस। और भंजा दोनों मस्त मौसम का आनंद ले रहे हैं। फर्स्ट क्लास बैठे हुए हैं हम। नाश्ता वास्ता कर दिया फर्स्ट क्लास हैं। देखते हैं काम धंधा क्या होता है इसके बाद। जी, हैं सफाई सफाई भी हो गई, सब फर्स्ट क्लास हो गई। टकाटक। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर है हमारे भूडू महाराज, बूढ़ी। और माँ जा रखी है बड़ी दूर। घास के लिए। हम्म सामने पहाड़ी आपको जो नज़र आ रही है, तो उस पहाड़ी के पीछे जा रखे हैं घास के लिए। और ऐसे फिसलन वाला रास्ता है, पता नहीं कैसे ऐसे में घास आएगा। खेतों में नहीं है कहीं घास जो उतनी दूर जाना पड़ रहा है। कम मात्रा में है ना, अब काट दिया, कुछ पहले काट दिया था तो वो छोटा छोटा फिर से वो रखा है, उतना काटने के लिए नहीं है। एक छबीली कितनी खाएगी। कंडी कितने लेके गए, यहाँ काटो वहाँ काटो वहाँ काटो वहाँ, अब वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का है, पूरा बड़ा हुआ नहीं है काटने के लिए। थोड़ा इधर उधर चलो जाना पड़ता है। ठीक है, फिर निकलते हैं। ओके, ढंग से जाना, आराम से जाना, कोई वो नहीं है, टेक दाग के रोड है। मैं तो सोच रहा था माँ आएगी तब जाऊंगा, लेकिन बाबूजी बोल रहे हैं आज लेट ना हो लेट जाए। आएगी आज, इतने दूर गए हुए हैं, मतलब खाना खा के जाना, वैसा बोलो। ना ना, फोन हारा देखो। तो चलो, माँ से तो आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो अभी मेरा बैग पीठ पे लग गया है और मैं बस निकलने वाला हूँ घर से रुद्रप्रयाग की ओर। तो अब नाना और नाना का नाती रहेंगे दोनों घर में। बस
बैठे हैं साथ साथ में बोर्ड रहेगा। वो चलो तो फिर है हमारे साथ। बाय बाय। धीरे धीरे तो कमी हो रही है आदमी, फिर ये भी फिर चला जाएगा, फिर रह जा, तेरी माँ घास के ले जाएगी, मैं ऐसे बैठा रहूँगा यार आराम से। ठीक है है। भाई, फोन चाहिए ना तो फोन है, फोन दे रहे हैं ना मेरे पास, बस चलाता रहो उसको। सामने तार में देखिए कितने सारे घुघती बैठी हुई है, और यहाँ तो पूरा ग्रुप है, लेकिन इसको पता नहीं क्यों अकेला छोड़ दिया, झुंड से अलग कर दिया बेचारे को, और वो भी उसी तरफ बढ़ रहा है आगे कि अकेला नहीं हूँ बल में। देखो धीरे धीरे क्या मस्त जा रहा है, और अब ज़्यादा दूरी नहीं है इनके बीच में, बस कुछ समय में वो उनके पास पहुंच ही जाएगा। लेकिन मुझे अगर रुद्रप्रयाग जल्दी पहुंचना है तो मुझे भी यहाँ से जल्दी जाना होगा। और आजकल चारों साइड एकदम जो हरियाली है वो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हो रखी है, लेकिन जो ये झंगोरा इतना बढ़िया हो रखा है, इसको बल खा रहे हैं ये पक्षी, अलग खा रहे हैं, लंगूर अलग खा रहे हैं, सूअर रात को उल्टा सब फसल बर्बाद कर रहा है। तो ये बड़ी समस्या, नहीं तो कितना प्यारा हो रखा है। और इनके बीच में, इस हरियाली के बीच में चलने का मज़ा भी अलग ही आ रहा है। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है। तभी तो मेरा गांव से जाने का मन नहीं करता है। चलो बाय बाय खमोली, फिर मिलते हैं। ऐसी हरियाली को छोड़ के किसका जाने का मन करेगा इतनी खूबसूरत जगह को, पर जाना तो पड़ेगा ही। तो जैसे मैं गांव के खेतों से नीचे उतरा, वैसे ही देखो कोहरे ने मुझे कितना घेर लिया है। चारों साइड इतना कोहरा लग गया है कि 50 मीटर सही से कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और ये कोहरा इतने नज़दीक से मेरे आगे बढ़ रहा है, कैमरे में ज़रूर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। और ये कोहरा कोहरा था, अब बोल रहे हैं, पहले हम बोलते थे कुएड़ू वालों बाघ, कुएड़ू बाघ बोलते थे हम इसको। भागो, मतलब हमको बहुत डराया गया बचपन में कि ये कोहरा भी एक बाघ होता है, तो इसीलिए हम कोहरे में कहीं नहीं जाते थे डर के मारे। क्या आपके यहाँ भी कुएड़ू बाघ या किसी और नाम से इसको बोलते हैं तो आप बता सकते हैं, क्योंकि अब आप हमारे साथ जुड़े हैं अलग अलग जगहों से, तो फिर नई नई चीज़ें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिली, और लगातार सीखने को मिलती है, और नई चीज़ें जानने को भी मिलती है। तो जैसे हमारे यहाँ इसको कोहरे को कुएड़ू बाघ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं?
दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं और घर से मैं रुद्रप्रयाग लगभग 10 बजे पहुंच गया था। और उसके बाद दुकान पे जो काम था वो काम किया और अभी मैं रुद्रप्रयाग से काफ़ी दूर आया हूं, जहां पर हमारा साइट का काम चल रहा है। काफ़ी दिन से साइट पे काम चल रहा है और यहाँ का नाम है तूना गाँव। और जो तूना गाँव है वो यहाँ से पूरा नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा आपको तूना गाँव दूर से दिखाते हैं, क्योंकि नज़दीक से जाएंगे तो पूरा ऐसा कुछ नहीं दिखेगा गाँव। और जिस साइड पे हमारा काम है वो वाला घर यहाँ से नहीं दिख रहा है। ठीक जहाँ पर ये पेड़ है ना, इसके पीछे वो घर है जहाँ पर हम काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं। और ये रहा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं तूना गाँव। और तूना गाँव के कुछ घर इस साइड को भी हैं और कुछ सामने इस साइड को भी हैं, ये आप देख सकते हैं। और सुबह से मौसम आज ठीक ठाक है, बारिश नहीं आई। अभी बहुत तेज़ धूप लग गई है, तो साइट का काम करने के लिए ऐसा मौसम होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बिजली लाइट का काम है तो ऐसे में अर्थिंग पकड़ेगी तो रिस्की हो जाता है थोड़ा बहुत काम करना। थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो चलो मिस्त्री जी वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो कुछ सामान नया भी बनवा के यहाँ पर भिजवाया है मैंने अभी। तो फिर अभी चलते हैं साइट पे और देखते हैं कितना काम है और कैसा कैसा काम हो रहा है। दोस्तों शाम के 6 बज रहे हैं और कुछ टाइम पहले मैं, जैसे आपको बताया था, तूना गांव में आ रखा हूं। और तूना गांव में यहाँ पर जो काम है वो लगभग हमारा पूरा हो गया है, बस थोड़ा सा ही काम बाकी था। उतने में लाइट भाग गई है, तो अब लाइट का इंतज़ार करना पड़ेगा। और शहरों में ही लाइट की बड़ी दिक्कत है, तो गाँव में तो दिक्कत होगी ही। हमारे यहाँ भी लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करती है हमको हर किसी काम में। और अभी तक जो लगभग काम हुआ है, थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या काम था। तो यहाँ पर ज़्यादा काम था रेलिंग का, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसी रेलिंग यहाँ पर बनी हुई है, तो मालिक लोगों ने यहाँ पर डिज़ाइन यही दिया था, तो ये वाली रेलिंग हमने बनाई है। और उसके बाद सामने के लिए ये रेलिंग बोला था, तो ये वाली रेलिंग लगाई है। ये आप देख सकते हैं ऐसे वाले पाइप में, और इधर सब खड़े वाले पाइप हैं इधर। बाकी उसी के साथ की जो सीढ़ियाँ हैं उन पे भी सेम रेलिंगें लगी हैं ऐसे लंबाई वाले पाइप में। और उसके बाद यहाँ फिर आगे की ओर जो पाइप हैं खड़े वाले, वैसे वाले लगी है जैसे ऊपर छत पे है। और यहाँ पर ये वाला गेट बनवाया है ऐसा। इसके साथ साथ आज दिन में एक चादर वाला दरवाज़ा इन्होंने बनवाया था, जो कि मैंने दिन में भेजा था यहाँ, तो वो भी लगाने का काम था, तो वो भी हो गया है। तो चलो हमारा लगभग काम कंप्लीट हो गया है, बस अब निकलने की तैयारी है। बस इंतज़ार करते हैं थोड़ा लाइट आ जाए, 10-15 मिनट तक का काम है। और फिर यहाँ का जब साइड का काम पूरा हो जाएगा तो बढ़िया से वापसी चले जाएंगे। नहीं तो फिर आज लाइट नहीं आएगी तो कल दोबारा आना पड़ेगा छोटे काम के लिए भी। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है, और अंधेरा होने के साथ साथ हमारा काम भी हो गया है। तो अभी हम वापसी जा रहे हैं तूना गाँव के लिए। और यहाँ भी पूरे गांव तक रोड नहीं है, थोड़ा बहुत पैदल है, तो इसीलिए थोड़ा पैदल चलने का आनंद ले रहे हैं। और जो मशीनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रखी हैं यहाँ, तो पूरा कट्टा भारी भी काफ़ी हो रहा है। ज़्यादा नहीं, 300-400 मीटर तो है ही, और है चढ़ाई। और सबसे बड़ी दिक्कत, बारिश भी शुरू हो गई, ऐसे में मशीन ख़राब होने का खतरा है। हम तो भीगेंगे, मशीन भी ख़राब हो सकती है।
तो घना अंधेरा हो गया है और स्क्रीन पे देखिए खूबसूरत सा रुद्रप्रयाग। तो रात के टाइम पे कुछ ऐसा दिखता है हमारा प्यारा खूबसूरत रुद्रप्रयाग। अभी पूरा रुद्रप्रयाग तो नहीं दिखेगा, लेकिन 80% आप बोल सकते हैं यहाँ से पूरा रुद्रप्रयाग दिख रहा है। बस अंधेरा है इसीलिए ज़्यादा क्लियर आपको कुछ नहीं दिखेगा। और अभी नीचे पुल की लाइट भी ज़्यादा नहीं दिख रही है, नहीं तो यहाँ बीच में पुल चमकता है अलग ही। तो चलो दोस्तों, ये है एक और नया दिन, और नए दिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लिप आपने जो देखी होगी, तो अभी हम इस क्लिप में तूना गांव से रुद्रप्रयाग के लिए आ रहे थे और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो काफ़ी लेट रुद्रप्रयाग पहुँचे। इसी वजह से फिर कुछ मुझे ज़्यादा शूट उसके बाद मैंने नहीं किया। और अभी सुबह सुबह दुकान जाने के लिए मैं जैसे ही तैयार हुआ, तो वैसे ही बहुत तगड़ी वाली बारिश शुरू हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं, जो बारिश है वो लगातार हो रही है। ज़रूर कैमरे में उतनी बारिश नहीं दिख रही है, ऐसे में शायद दिख जाए, लेकिन बारिश अभी लगी हुई है। बारीक बारिश है, लेकिन काफ़ी तेज़ तेज़ बारिश लगी हुई है। और आज एक बार फिर खतरा बढ़ने वाला है यहाँ नीचे गधेरे का। अभी तो बिल्कुल साफ़ पानी है, लेकिन ऊपर गांव की साइड कहीं तगड़ी बारिश आएगी तो कुछ टाइम बाद ये पूरा पानी मटमैला हो जाएगा, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, और डर का माहौल फिर पूरे रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। क्योंकि रुद्रप्रयाग में ये गधेरा बहुत ख़तरनाक आता है जब भी आता है। तो चलो इंतज़ार करते हैं बारिश रुकने का, और उसके बाद फटाफट दुकान पे चलते हैं। और यहाँ मैं दिखाऊं तो यहाँ पर है संजना, जो कि बड़ी मुश्किल से उठी है। इसको 10 बार उठाया मैंने, तब जाके उठी है। बस 2 बार चाय लेके मैं आई तुम्हारे लिए, 10 बार में वो मेरे को उठ ही नहीं रही थे तो चाय मैंने उठाया तुमको ना, कि तुमने हैं। झूठ भी इतनी सफाई से कहते हो ना। तो यहाँ देखो, ये यहाँ पर आटा गूंथ रही है। अब तक नाश्ता बन जाना चाहिए। तब तो जल्दी उठ गई थी, तो बार चाय ले, तो नाश्ता क्यों नहीं बना अभी तक? तो उसके बाद फिर सो गई थी ना। शाबाश, बहुत सुंदर। तो अभी ये बना रही है नाश्ता, तो इसको नाश्ता बनाने देते हैं और मैं बारिश रुकने का इंतज़ार करता हूँ। नाश्ता तो बनता रहेगा, नाश्ता करने में बाद भी आ सकता हूँ, लेकिन दुकान पे सही टाइम पे जाना बहुत ज़रूरी है।